देवता डरे क्यों? शंकर जी के क्रोध करने पर, काम को जलाने पर क्यों डरे? असुर क्यों नहीं डरे? मैं आपकी बात पर चिंता ला रहा हूं। देवता डरे और असुर नहीं डरे। क्यों नहीं डरे? क्योंकि देवता कामदेव के पक्ष के थे और असुर कामदेव के विपक्ष के थे। कामदेव का विरोध हुआ तो माने उन देवताओं का भी विरोध हो गया जो देवता कामदेव के पक्ष में थे। परशुराम जी ने तोड़ने वाले का विरोध किया तो उनका भी विरोध हो गया जो तोड़ने वाले के पक्ष में। ध्यान देना। और तोड़ने वाले के पक्ष में कौन कौन है? अर्धालियां तमाम पड़ गए और सब हमारी ही तरफ आ गई। जितनी बड़ी है खूब पढ़ी है, मरमत हो, लेकिन क्या एको विरोध में पढ़ी? सब समर्थन में, सब तोड़ने वाले के समर्थन में। और आपको तो तोड़ने वाले के विरोध में रहना है, तो समर्थन में पहली बारी में आप आ गए। क्या पढ़ा? करही आरती पूरा नर नारी और देहि निछावर वित्त विसारी। क्यों भैया? ये आरती पक्ष में हो रही कि विपक्ष में? भैया बताओ, पक्ष में हो रही है? निछावर बट रही है पक्ष में कि विपक्ष में? विपक्ष पक्ष बट रही है। और परशुराम जी तोड़ने वाले के विरोध में है। तो नर नारी की स्थिति क्या है? क्या नर नारी इनसे पसंद है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तोड़ने वाले के पक्ष में देवता डर गए थे। क्यों? क्योंकि तोड़ने वाले के कामदेव के पक्ष में थे। नर नारी डर गए। क्यों? भयभीत हो गए। क्यों? क्योंकि तोड़ने वाले के पक्ष में है। ध्यान देना। अब ध्यान ये देना है कि शंकर जी ने क्रोध किस पर किया था भैया? किस पर किया था? काम पर। अब परशुराम जी क्रोध किस पर कर रहे हैं? शंकर जी ने किस पर किया था? काम पर। और परशुराम जी का? शंकर जी विकारों के विरोध में, काम है विकार, तो भैया तोड़ने वाला भी विकार है क्या? हम यही तो कह रहे हैं, विरोध करो लेकिन अच्छे का नहीं बुरे का। शंकर जी ने विरोध किया बुरे का, आपने विरोध किया अच्छे का। तो विरोध विरोध का नहीं है, विरोध की दिशा का विरोध है। सुनिए अभी देखिए, ऐसा कथोपकथन छोटे हो तो उत्साह बना रहेगा। अब एक लंबा आपने किया, लंबा प्रवचन करता रहे तो उसमें उत्साह समाज का समाप्त होगा। लंबा आपने किया है, अनेक बिंदु आपने दिए, मैंने केवल भलाई और बुराई का दिया था। अब की बार हम केवल एक एक बिंदु की चर्चा करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि लंबा होने में बचाव भी होता है और लंबा होने में उत्साह भी कम होता है। उत्तर नहीं मिलता। और आप है मंडल के मंडलाधीश श्री फूल बदन जी, आपने भी 51 पुष्प मुद्राओं। लंबा व्याख्यान करने से आनंद नहीं होता। मैं ज्यादा लंबा करूंगा नहीं। हम ये चाहते हैं, हमें मालूम है कितना लंबा। चलिए थोड़ा बोल लीजिए और इसके बाद अगले क्रम में ऐसा संशोधन हो। समय आप देखिए, आपको आगे चलना है। चलिए बोलिए, अपनी बात पूरी। मैंने बहुत छोटी भूमिका रखी थी, चलो, और लोग सुनने वाले बैठे। अपनी बात पूरी कर लो। तो आप भी पूरे। मैं ये चाहता हूँ सुने, मारने नहीं। अब बीच में ये करने का क्या है? पंडित थोड़ा देखो, बहुत अच्छी बात है। भगवान थोड़ा थोड़ा बोलो। भगवान अब तक तो मेरा हो गया, आपने किया था। डैडी बैठे, बच्चा जान के दबाव ना दबा नहीं रहे, देखो बात ये है कि लंबा आपने प्रारंभ किया था। अरे चलो अब अगर हम बोलेंगे नहीं तो लोग कहेंगे लक्ष्मण बोला नहीं। बोल तो बहुत गए, अब क्या बोलोगे? तुम बोल चुके हैं। अभी नहीं, तुम बोल गए अभी नहीं। अब सुनिए, अब तो प्रारंभ किया, अभी तो पनियावनो नहीं। अरे ये तो यही शिष्टता है। अब शिष्टता बता देखिए, तो तर्क ये था कि भले को भलाई करनी चाहिए। आप लाओ, अच्छा, धनुष तोड़ने वाला है भला, यहाँ के ब्राह्मण है भले, तो इन्होंने भलाई ही की, बुराई नहीं की। और भलाई कैसे की? एक अर्धाली पढ़ करके मैं तोड़ने वाले का पक्ष मजबूत करता हूँ।
है जी महाराज, जब धनुष टूटा है तो भलाई के लिए टूटा है कि बुराई के लिए टूटा है? तो मानस कहती है, हमारे आचार्य कहते हैं क्या कि उठहु अमुक भंजऊ भव चाहता। ध्यान देना, अमित उतात जनक परी। भैया धनुष को तोड़ करके किसी का बिगाड़ो कि बनाओ? बनाओ। अच्छे लोगों को काम बनाना। तो जब परशुराम जी अच्छे हैं या ये कहते अच्छे थे, खाने में गड़बड़ हो जाएगा। अब तो गड़बड़ हो रहा है। जब परशुराम जी अच्छे थे तो ये बिगाड़ने का काम क्यों? सुनो राजकुमार, सुनाइए भगवान। देखिए, तर्क तथ्यों पर हो, ये नहीं कि दुष्कर्म तो नहीं होना चाहिए। तुमने कहा विष, अगर विष से कोई मरे ना तो कौन कहेगा ये विष? कहा था लक्ष्मण ने, कहा था अगर विष खाकर कोई मरे नहीं तो लोग कहेंगे विष बड़ा खराब। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई? हम अब लक्ष्मण की बात को बिल्कुल हम चकनाचूर कर रहे हैं। विष ऐसा था हलाहल, कोई छू ले तो मर जाए। हमारे गुरुदेव शंकर भगवान पी गए और विष का क्या प्रभाव हुआ है? कौन गलत बोल रहा है? बताइए, अनावश्यक ताली बजाते हो। बताइए, शंकर जी मरे तो विष खराब था? चला वहां से जाने कुत्ता ने। यही थोड़े अकेले समय का भोजन कर जा। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमीय को। मीरा पी गई तो आगे की बात है। चलो, आप लोग अच्छी बात कहते हो। हाँ, समर्थक है, अच्छे हैं समर्थक। तुम्हारी तरह थोड़े गुंडा गुंडा करते हैं। देखो भाई, बता रहे हो, इसको समझाओ, इसको बताओ। वही बता रहे, ये अपनी झेले रहता है अनावश्यक और कांप के बोलता है, धीरे से इसकी बातें नहीं निकलती। आवाज बैठी, हम क्या कर बैठे? काहे इतना परिश्रम करते हो, काहे चिल्लाते हो? हाँ, कुछ नहीं, बढ़िया आवाज है, लेकिन उसका आदत, उसका स्वभाव है चिल्लाना। वो बिना चिल्लाए उसका काम ही नहीं होता। अब है क्या ले? देखिए, हम शास्त्र सम्मत बोलते हैं और तुम बोलते हो मनमुखी। तुमने कहा विष अगर प्रभाव न करे तो समझ लो कि वो विषय नहीं है, प्रमाण है। विष का कोई कार्ड तुम्हारे पास हो तो दे देना। देखिए, शास्त्र सबकी लड़ाई हमारी तुम्हारी है। ये बातों से रुको, अभी हम रुकते हैं। देखिए, ये नहीं कि वो सिखाया था, वो नहीं बोले। हमने तो एक हास्य में कह दिया था कि बहुत दिन बाद मिले हो तो बोले पन्ना भरत चरित्र। भरत चरित्र तो हमने तुमसे कहा नहीं। तो हाँ, भरत कह ही रहे हो, हमने तो कह रहे हो। अमृत आग भी बन जाएगी बर्फ। कब? जब भगवान की कृपा होगी। देखिए प्रमाण, गरल सुधारी पुकरे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरु सुमेरु। ऐसे आइए, इसका खंडन करना। तुम कह रहा था विष अगर छोड़ दे तो विष कैसा है? का गरल सुधा, विष भी बन जाएगा अमृत। कहता विष कैसा विष? वो बोले खराब नहीं, खराब नहीं है। वो भगवान की जब कृपा होगी तो गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरु सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करी चितवा जाही, जो चेतन कहा जड़ करे। ये कह रहे भला भला रहता है, नीच नीच रहता है, नीच को भी अच्छा कर देते हैं, लुटेरे को साधु बना देते हैं। ये कहता दुष्ट दुष्टे बना रहता है। कहां सीखा तूने? उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। नीच से नीच प्राणी सुनो, जो नर हो या चराचर द्रोही, आवे शरण सभय तकी मोही, तजी मद मोह कोह भ्रम नाना, और करहु सत्य ही साधु समाना। ये कहता बुरा बुरा रहता। कहाँ बुरा रहता है? सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अघ नाशहु तब ही। अजामिल पापी था, बेशगामी था, बैकुंठ चला गया।
ये कहता बुरा बुरा बना रहता, बुरा बुरा बना रहता। देखिए मैंने गीता में क्या कहा, अपिचेत सदुराचारो, गीता लीजिए, अच्छे अच्छे विद्वान बैठे हैं। अपिचेत सदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो ही सा। अगर दुराचारी व्यक्ति भी हमारा भजन करने लगे तो मैं उसे साधु बना दूंगा। अपिचेत सदुराचारो, गीता में आप जानते हैं, अपिचेत सदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अगर दुराचारी भी भजन करने लगे तो साधु हो जाएगा। साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो ही सा। तो अब दुराचारी को साधु बना दिया। और लक्ष्मण कहता नीच नीचे रहता, ऐसा कैसे हो सकता है? नीच भी साधु हो जाता है, नीच भी उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है, अपावन भी पावन हो जाता है। गंदे से गंदा जल गंगा जी में मिलते ही गंगा जल बन जाता है। कैसा भी अधम जीव हो, कैसा भी अधम जीव हो, जो नर आगे तो पढ़ चुके, फिर का शरण गए प्रभुता न त्यागा और विश्वद्रोह कृत अघज ही रागा। शरण गए प्रभुता न त्यागा कोटि विप्रपद अघज ही लागा। अब तुम अपने माध्यम में ही रुकते हैं, बहुत लंबे तक नहीं करेंगे, अगले कर्मों की बात अगले कर्म में होगी। अब तुम्हें बताओ कि नीच नीचे ही बना रहता है। तुमने कहा भलो भलाई पे लहाए लहाए नीचाई नीच, और इसका अर्थ भी किया कि नीच नीचे ही बना रहता है। विष अगर विष मारे नहीं तो फिर किस काम का विष, है ना? आपने शंकर जी का उदाहरण दिया, है ना? कुछ लोगों ने अपने जगत के लिए, उनका विषय है, भक्त है, अपना भक्त कुछ भी कहे, रस बना रहा है। अब बात रस बना रहे, अपनी जगह हम रुकते हैं और तुम्हारे द्वारा इसी विषय पर एकदम तैयार रखा है। बोलो। हेलो, ये देख क्या था कि भले को भलाई करनी चाहिए, बुरे को इन्होंने उदाहरण दिया। अब हम कहेंगे तो आप कहोगे जांचते हो। उदाहरण क्या दिया कि शंकर जी ने हलाल को पिया। भैया राम कुमार भैया ध्यान देना जरा, नाम ले लेकर एक रिश्तेदारी खोलो। अरे रुक जाओ, इसमें भी गड़बड़ कर रहे हो। हेलो, रिश्तेदार नहीं महाराज, ये हो गए अरुण मस्तान। तो हलाल का क्या, इन्हें क्या अपना काम किया? ध्यान देना। अब तर्क क्या था कि व्यक्ति को अपने स्वभाव पर अडिग रहना चाहिए। हलाल बना, हलाल पिया, लेकिन शंकर जी नहीं मरे। ध्यान देना जरा, और लगा दे तो सामने देखो कौन खड़ा है, बीच में बोलोगे हमें, अभी बोलोगे थोड़ी देर बाद। ध्यान देना। तो शंकर जी के ऊपर विष का प्रभाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या विष के प्रभाव कारण नहीं हुआ? क्या विष के प्रभाव के कारण प्रभाव नहीं हुआ? तो अर्धाली आपने पढ़ी। अब ये तो वही बात आ गई कि जिस डाली पर बैठे हो वही काट ही रहे हो। जो बात रखते हो और अपनी ही बात से अपनी बात को काट लेते हो। हमें क्यों दोहरा भरा देना है और लोगों को सब बता देना है, इतने केवल कर रहा हूं, कुछ नहीं करना है। ईश्वर की कृपा से इन्होंने अर्धाली पढ़ी और व्याधि क्या पढ़ी, हाथ लगा दो आप वहीं रखो जैसे। और तत्काल इन्होंने पढ़ी, क्या पढ़ी? नाम प्रभाव जानी शिवनी थे अकाल कूट फल दीन अमी को। नाम प्रभाव, तो नाम प्रभाव माने किसका प्रभाव? जो शंकर जी के ऊपर प्रभाव नहीं हुआ, ये नाम का प्रभाव है। और तत्काल पढ़ा गरल सुधा, क्यों भैया? रिपुकाराय मिताई गोपद सिंधु अनल सित। ये तो राम जी के नाम का प्रभाव है। विष पिया और नाम ले। आपने कहा मीरा ने पिया, ये भैया विष के प्रभाव से नहीं मरी कि नाम के प्रभाव से नहीं मरी? हमारी सही है, समझो। कहने जब तुम्हारी सही है तो सही है। अभी क्यों समझाने की आवश्यकता है? आपने बड़े वेग से पढ़ दिया। ये विष का प्रभाव नहीं है, विष का प्रभाव है मारना। अमृत भी विष बन जाता है। अगर विष अमृत बनता है तो अमृत विष बन जाता है कब? जब परमात्मा विरोध में होता है तब। और विष अमृत बन जाता है कब? जब ईश्वर की कृपा होती है तब। ये ईश्वर की कृपा का स्वभाव है।
बन गया, अपना काम करो। ईश्वर का ना के नाम का प्रभाव भी अपना महत्व नहीं छोड़ रहा है, तो परशुराम जी ने अपना स्वभाव क्यों छोड़ा? भैया अब रुक जा थोड़ा, देखिए नहीं अब रुको, एक क्षण हमसे कह रहे थे, देखो आरोप लगाते हो, हम देखो अगर कहोगे तुम छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। आपने कहा ये विदुषकत तो नहीं, तो हमने कहा ये किसने बोला? हमने तो हंसाने काम किसका है? उन्होंने कहा हमने तो हंसाने के लिए कह दिया था, हंसाने काम क्या इनका है? हंसाता कौन है? रस है। तो हम करें तो रस है, ये करें तो रस है, हम करते तो विदुषकत तो है। ऐसे बोलता है, देखिए इसमें उधरता नहीं। अभी मास्टर पढ़ाओ, हरिओम। अभी लक्ष्मण ने कहा था विष यदि मारे ना तो समझो विष खराब है, यही तो कहा था, यही कहा था। तब इसने नहीं कहा था कि उसमें भगवान के नाम का प्रभाव जोड़ दिया जाए। तब क्या भूल गए थे? बच्चे तुमने ताली बजाई थी किस बात पर? तुम अच्छे लोग हो, किस बात पर बजाई थी बताओ तो। रुको, किस बात पर बताई? मैंने बजाना है, समझ में कुछ नहीं आएगा, बजाना है, यही समझ लो, यही समझ लो। मैंने समझदार लोग बात समझ के ताली बजावे तो अच्छा लगता। तभी तो देखे थे कि कौन सी बात अच्छी तुम्हें लगी। हम कोई नाराज नहीं है, लेकिन कौन अच्छी लगी तुम्हें ये बताओ। हाँ, कुछ नहीं अच्छी लगी, केवल ये कि लक्ष्मण है बजाओ। ये वही तो समझ, अब तो समझ ही नहीं पाते कि बात क्या है। माने लक्ष्मण है तो बोले बजाओ, क्या तमाशा। अब बात आई अभी बच्चे तो राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा था कि विष अगर मारे ना तो विष खराब, अमृत अगर जियावे ना तो अमृत खराब, ये पकड़ की बात है। तो हमने कहा शंकर जी ने पी लिया, विष नहीं मरे, बोले नाम का प्रभाव। वो तो पहले हमारी बातें दोहरा रहे हो, वो तो हमने पहले कह दिया नाम प्रभाव, ठीक नहीं बोला बेटा। नाम प्रभाव जान शिव नी को, काल कूट फल दीन अमी को। तब तो लक्ष्मण ने नहीं कहा था कि अगर नाम जुड़ जाए तो विष अमृत बन जाएगा, कहा था लक्ष्मण ने? नहीं कहा था ना। तो अब जब बात उसकी समझा, अब हम फंस गए, तो अब बड़ी बात दोहराने लगा, बोले नाम का प्रभाव है। नहीं ना, अपने मन से नहीं कह रहे। पहले तो तुमने यही कहा था अगर विष मारे नहीं तो विष खराब, कहा था। अमृत अगर जियावे ना तो अमृत खराब। जब हमने उदाहरण दे दिया, शंकर जी ने विष पिया और हो गए कौन? करालम महाकाल कालम कृपालम महामृत्युंजय हो गए हैं, मृत्यु को भी जीत लिया उन्होंने। तो बोले वो नाम का प्रभाव तो हम बता चुके हैं। अब तुम्हारी बहादुरी तो तर्क किए थी, तुम कहते हाँ विष ही खराब था, ऐसा कहते हैं, मार नहीं पाया। वो शंकर जी की व्यक्ति की सामर्थ्य पर भी है, वो व्यक्ति की सामर्थ्य पर है कि विष को भी बचा ले जाए। ऐसे ऐसे भी महात्मा हैं जो विष को बचा जाते हैं अपने योग के द्वारा, ऐसे हैं। अभी इस शरीर से नाम अभी नहीं खोलेंगे, बहुत ऐसे विष पिलाया गया और उन्होंने पी करके हजम कर लिया उसको, बहुत महात्मा ऐसे। हाँ, बहुत लोग, अनेक महात्मा हमारे नजर में है जो विष पी करके और विष उनका प्रभाव नहीं कर बिगाड़ नहीं पाया। विष बढ़िया था लेकिन उनका प्रभाव अच्छा था। बात यह है, विष अच्छा था लेकिन शंकर जी का प्रभाव विशाल था। विष ने अपना प्रभाव दिखा दिया। तब चकार गले नीलम नीलकंठ स्मृतः, भागवत में अष्टम स्कंद में उस विष ने शंकर जी का जो कंठ है वो नीला कर दिया। और भगवान शंकर का क्या नाम हो गया? नीलकंठ। विष थोड़े खराब था, विष ने तो अपना पूरा प्रभाव दिखाया। विष ने शंकर जी के गले को नीला कर दिया। पर शंकर जी पर भी प्रभाव छोड़ने का प्रयास किया उसने, कि मार नहीं पाया। वो मृत्युंजय है, करालम महाल काल कालम कृपालम, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयेत् मामृतात्। इसलिए बेटे
बोले देख लो कौन खड़ा, हम समझ रहे बिल्कुल अनजान अबूझ बच्चा। देखिए तत्काला औकात होए पिक बकाऊ। भैया तो प्रभाव अच्छा है, अच्छाई का प्रभाव अच्छाई से और बुराई का मार तो बुराई से। तो परशुराम जी जब अच्छे हैं तो बुराई क्यों? हम गड़बड़ हो बताओ, ये कह दो लक्ष्मण आप चाहे जो कुछ कहो, तोड़ने वाले ने ध्यान देना, तोड़ने वाला है अच्छा तो उसने अच्छा ही किया। देखिए वो विषय हो जाएगा। नहीं होगा भाई, चूंकि ये बिंदु ही लोग ये भी देख रहे हैं ना कि परशुराम लक्ष्मण तो कुछ भी कहे। तो धनुष तोड़ने वाले ने मैंने बिंदु दिया था, धनुष तोड़ा है भलाई में। क्या किया? भलाई का कार्य किया। अब परशुराम जी ने विरोध किया। जी जब धनुष टूटा और जैसे टूटा, एक आधारी पकड़ के आपके पास आ रहा हूं, जैसे टूटा तो चूंकि अच्छाई का कार्य किया है तो सखीना सहित हरसी अति रानी, हरसी अति रानी और सुखद धान पराजनु। भला है, भलाई कर रहा है, आप अभी भले थे। थोड़ा थोड़ा हमने कहा था ज्यादा बोल रहे। रुक गए। देखिए इसको सही करो तो जाने क्या करें, ये हंसने का विषय नहीं भाई, जब तक बढ़िया तो नहीं होगा। थोड़ा लक्ष्मण ने कहा कि गंगा जी में कैसा भी गंगा जल मिला दिया जाए वो गंगा जल बन जाता है? ये बात हमारी थी, हमने कही थी। देखिए घिसी पिटी बातें तो रोज लोग करते हैं, कुछ नया नया हटा देंगे। लक्ष्मण ने कहा कि गंगा, मेरे वाक्य को दोहराया कि गंगा जी में गंदा पानी भी गंगा जल बन जाता है। इधर ध्यान दो लक्ष्मण। लेकिन अगर गंगा जी से कोई मदिरा बनाओगे, ये नया तर्क है। सुरसरी जल कृत बारुण जाना, कबहु न संत करें पाना। अगर गंगा जी से कोई मदिरा बनाओ और फिर कोई कहे गंगा जल से बनी है तो कोई साधु पिएगा? पिएगा ना? लेकिन अगर वही गंगा मदिरा का खट गंगा जी में छोड़ दिया जाए, सुरसरी मिले तो पावन कैसे